ये वीडियो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के पीएचडी डायरेक्ट एडमिशन सेशन 2026 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर बेस्ड है। अगर आप यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर नेट, गेट, सीईडी या किसी सिमिलर नेशनल लेवल फेलोशिप या स्कॉलरशिप क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पूरा नोटिफिकेशन डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी डिटेल मिस ना हो। यूनिवर्सिटी ने पीएचडी प्रोग्राम के लिए डायरेक्ट एडमिशन के ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर नेट, गेट, सीईडी या किसी और सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट से फेलोशिप और स्कॉलरशिप क्वालिफाई की है। ये एडमिशन रेगुलर मोड में सेशन 2026 के लिए होगा। पीएचडी एडमिशन स्कूल ऑफ एजुकेशन, स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज और स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन में दिया जा रहा है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा 10 जनवरी 2026 से और लास्ट डेट होगी 10 फरवरी 2026। डायरेक्ट एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 13 फरवरी 2026 को होगा। वेरिफिकेशन का टाइमिंग रहेगा सुबह 11:30 AM से शाम 4 PM तक। वेन्यू क्लियरली मेंशन है गांधी भवन VMOU कोटा। अब वेरिफिकेशन स्केड्यूल स्कूल्स के अकॉर्डिंग दिया गया है। 13 फरवरी 2026 को मॉर्निंग सेशन 11:30 AM से 2 PM तक स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन के लिए वेरिफिकेशन होगी, जिसमें जर्नलिज्म सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। इसी दिन मॉर्निंग सेशन 11:30 AM से 2 PM तक स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए वेरिफिकेशन होगी, जिसमें बॉटनी और फिजिक्स सब्जेक्ट्स कवर होंगे। आफ्टरनून सेशन 2:30 PM से 4 PM तक स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के कॉमर्स सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स का वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आफ्टरनून सेशन 2:30 PM से 4 PM तक ही स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के इंग्लिश और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स के लिए वेरिफिकेशन होगी। इसी टाइमिंग में स्कूल ऑफ एजुकेशन के एजुकेशन सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स का भी वेरिफिकेशन होगा। प्रोसीजर फॉर एडमिशन के सेक्शन में बताया गया है कि पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन पहले से यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट और न्यूज़पेपर्स के थ्रू दिया जाता है। इसमें नंबर ऑफ सीट्स, सब्जेक्ट या डिसिप्लिन वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसीजर और सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्लियरली मेंशन होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर सबसे पहले ये बताया गया है कि कैंडिडेट के पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए या कोई प्रोफेशनल डिग्री जो स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी के थ्रू मास्टर्स के इक्विवेलेंट डिक्लेयर की गई हो। मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स या यूजीसी 7 पॉइंट स्केल में बी ग्रेड होना चाहिए। अगर ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो होता है तो इक्विवेलेंट ग्रेड भी एक्सेप्टेबल है। फॉरेन यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने वाले कैंडिडेट्स के लिए भी एक्रेडिटेशन और अप्रूवल रिलेटेड कंडीशंस क्लियरली मेंशन की गई हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड और अदर एलिजिबल कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, मतलब 55% से 50% तक। ये रिलैक्सेशन उन कैंडिडेट्स को भी मिलेगी जिन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले कंप्लीट की हो। ये एलिजिबिलिटी सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स के बेसिस पर होगी, ग्रेस मार्क्स इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। तीसरा एलिजिबिलिटी पॉइंट है कि कैंडिडेट ने यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर नेट, गेट, सीईडी या किसी सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट के थ्रू फेलोशिप और स्कॉलरशिप क्वालिफाई की हो, जो डायरेक्ट एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट के रूप में कंसिडर की जाएगी। इस नोटिफिकेशन में यूजीसी पब्लिक नोटिस रेफरेंस भी दिया गया है, जिसका नंबर है F4-1 ब्रैकेट यूजीसी नेट रिव्यू कमेटी ब्रैकेट 2024 ब्रैकेट नेट ब्रैकेट 140648 डेटेड 27 मार्च 2024। इस पब्लिक नोटिस के अकॉर्डिंग नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो यूजीसी कंडक्ट करता है थ्रू नेशनल एजुकेशन एजेंसी साल में 2 बार जून और दिसंबर में होता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के इम्प्लीमेंटेशन के अंडर यूजीसी ने डिसाइड किया है कि एकेडमिक सेशन 2024 टू 2025 से नेट स्कोर को पीएचडी एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस टेस्ट के प्लेस पर यूज़ किया जा सकता है। जून 2024 से नेट कैंडिडेट्स को 3 कैटेगरीज में डिक्लेयर किया जाएगा। कैटेगरी 1 में वो कैंडिडेट्स आते हैं जो जेआरएफ के साथ पीएचडी एडमिशन के एलिजिबल होते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल होते हैं। कैटेगरी 2 में वो कैंडिडेट्स होते हैं जो जेआरएफ के बिना पीएचडी एडमिशन और असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंटमेंट के एलिजिबल होते हैं। कैटेगरी 3 में सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी होती है, जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंटमेंट के लिए नहीं। कैटेगरी 1 के कैंडिडेट्स जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। कैटेगरी 2 के कैंडिडेट्स असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। कैटेगरी 3 के कैंडिडेट्स सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के नेट स्कोर सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड रहेंगे पीएचडी एडमिशन के पर्पस के लिए।
एडमिशन प्रोसीजर के सेक्शन में लिखा है कि एडमिशन यूजीसी और अदर स्टैट्यूटरी बॉडीज के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो किया जाएगा। डायरेक्ट एडमिशन उन स्टूडेंट्स को दिया जाएगा जिन्होंने यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर नेट, गेट, सीईडी या सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट से फेलोशिप और स्कॉलरशिप क्वालिफाई की हो। एडमिशन इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेसिस पर होगा। यूनिवर्सिटी ये डिसाइड करेगी कि कितने स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा बेस्ड ऑन अवेलेबल पीएचडी सीट्स। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर इंटरव्यू के अकॉर्डिंग इंटरव्यू और एकेडमिक परफॉर्मेंस दोनों का वेटेज दिया गया है। इंटरव्यू डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी के थ्रू कंडक्ट किया जाएगा, जिसका मैक्सिमम वेटेज 30 मार्क्स का होगा। इसमें डोमेन नॉलेज के लिए मैक्सिमम 15 मार्क्स, रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए मैक्सिमम 10 मार्क्स और जनरल इंटरव्यू परफॉर्मेंस के लिए 5 मार्क्स एलोकेट किए गए हैं। एकेडमिक्स परफॉर्मेंस का मैक्सिमम वेटेज 70 मार्क्स का है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री परफॉर्मेंस में अगर मार्क्स 80% या उससे ज़्यादा हैं तो 25 मार्क्स मिलेंगे। 70% से ज़्यादा और 80% से कम पर 20 मार्क्स, 60% से ज़्यादा और 70% से कम पर 15 मार्क्स, 55% से ज़्यादा और 60% से कम पर 10 मार्क्स और 55% से कम पर 0 मार्क्स मिलेंगे। ग्रेजुएट डिग्री परफॉर्मेंस के लिए 80% या उससे ज़्यादा पर 20 मार्क्स, 70% से ज़्यादा और 80% से कम पर 15 मार्क्स और 60% से ज़्यादा और 70% से कम पर 10 मार्क्स मिलेंगे। ग्रेजुएशन डिग्री परफॉर्मेंस के लिए 80% और उससे ज़्यादा पर 20 मार्क्स, 70% से ज़्यादा और 80% से कम पर 15 मार्क्स और 60% से ज़्यादा और 70% से कम पर 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर ग्रेजुएशन में 55% से ज़्यादा और 60% से कम मार्क्स हैं तो 5 मार्क्स मिलेंगे और 55% से कम होने पर 0 मार्क्स। इसके बाद हायर सेकेंडरी बोर्ड और सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया दिया गया है। यहाँ 80% और उससे ज़्यादा पर 15 मार्क्स, 70% से ज़्यादा और 80% से कम पर 12 मार्क्स, 60% से ज़्यादा और 70% से कम पर 8 मार्क्स, 55% से ज़्यादा और 60% से कम पर 5 मार्क्स और 55% से कम पर 0 मार्क्स मिलेंगे। सेकेंडरी एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस के लिए 80% और उससे ज़्यादा पर 10 मार्क्स, 70% से ज़्यादा और 80% से कम पर 7 मार्क्स, 60% से ज़्यादा और 70% से कम पर 5 मार्क्स, 55% से ज़्यादा और 60% से कम पर 3 मार्क्स और 55% से कम पर 0 मार्क्स मिलेंगे। एडिशनल मार्क्स का सेक्शन भी दिया गया है जिसमें मैक्सिमम 20 मार्क्स तक का बेनिफिट मिल सकता है। यूजीसी कैटेगरी ए के कैंडिडेट्स को 20 मार्क्स, यूजीसी कैटेगरी बी के कैंडिडेट्स को 10 मार्क्स और यूजीसी कैटेगरी सी के कैंडिडेट्स को 5 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद इंटरव्यू सेक्शन आता है। यहाँ क्लियरली लिखा है कि सक्सेसफुल स्कॉलरशिप कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जो एकेडमिक मेरिट और यूजीसी नेट स्कोर के बेसिस पर होगा। इंटरव्यू बोर्ड में रिसर्च एडवाइजरी कमेटी और कंसर्न स्कूल के मेंबर्स शामिल होंगे। इंटरव्यू और वाइवा वॉइस के दौरान कैंडिडेट्स को अपना रिसर्च इंटरेस्ट और रिसर्च एरिया एक पीपीटी प्रेजेंटेशन के थ्रू एक्सप्लेन करना होगा। इंटरव्यू के टाइम ये देखा जाएगा कि कैंडिडेट प्रपोज्ड रिसर्च के लिए कॉम्पिटेंट है या नहीं, रिसर्च वर्क इंस्टीट्यूशन या कॉलेज में सूटेबली अंडरटेक किया जा सकता है या नहीं और प्रपोज्ड रिसर्च एरिया न्यू और एडिशनल नॉलेज में कंट्रीब्यूट करता है या नहीं। फाइनल एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट ऊपर दिए गए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के बेसिस पर प्रिपेयर की जाएगी। जो कैंडिडेट्स किसी इंस्टीट्यूशन, एजेंसी, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉयड हैं उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी के सामने अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा और ऐसे कैंडिडेट्स को पार्ट टाइम स्टूडेंट्स के रूप में कंसिडर किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ने ये राइट रिजर्व किया है कि वो किसी भी सब्जेक्ट में सीट्स की संख्या को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। अब कोर्स वर्क सेक्शन की बात करते हैं। सभी पीएचडी एडमिटेड कैंडिडेट्स को रिसर्च डिपार्टमेंट के थ्रू प्रिस्क्राइब्ड कोर्स वर्क कंप्लीट करना होगा जो 1 या 2 सेमेस्टर्स के अंदर होगा। टोटल कोर्स वर्क 16 क्रेडिट्स का होगा। इसमें पहला मॉड्यूल रिसर्च मेथडोलॉजी, पब्लिकेशन एथिक्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन पर बेस्ड होगा जिसमें 15 आवर्स थ्योरी और 30 आवर्स प्रैक्टिकल, टोटल 120 आवर्स के साथ 4 क्रेडिट्स मिलेंगे। दूसरा मॉड्यूल रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रीसेंट ट्रेंड्स एंड टेक्निक्स और राइटिंग स्किल्स पर बेस्ड होगा जिसमें भी 15 आवर्स थ्योरी और 30 आवर्स प्रैक्टिकल, टोटल 120 आवर्स के साथ 4 क्रेडिट्स होंगे। तीसरा मॉड्यूल सब्जेक्ट एडवांस लेवल नॉलेज का होगा जिसमें 15 आवर्स थ्योरी और 30 आवर्स प्रैक्टिकल, टोटल 240 आवर्स के साथ 8 क्रेडिट्स होंगे। स्टूडेंट्स को कॉमन कोर्स वर्क के तौर पर 8 क्रेडिट्स कंप्लीट करने होंगे। मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में मिनिमम 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। मॉड्यूल्स 1 और 2 के कंप्लीशन के बाद इवैल्यूएटिव असेसमेंट एग्जामिनेशन क्लियर करना मैंडेटरी होगा। 6 मंथ्स के बाद कैंडिडेट्स का कंटिन्यूअस असेसमेंट असाइनमेंट्स और टर्म एंड एग्जामिनेशन के थ्रू इवैल्यूएशन होगा। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को फिर सिनॉप्सिस सबमिट करना होगा और रिसर्च बोर्ड के सामने प्रेजेंटेशन देनी होगी। अगर कोई कैंडिडेट कोर्स वर्क एग्जामिनेशन क्लियर नहीं करता है तो उसे नेक्स्ट इमीडिएटली अवेलेबल बैच के
के साथ एक और चांस मिलेगा, उसके बाद कोई फर्दर चांस नहीं दिया जाएगा। कोर्स वर्क के क्रेडिट्स और ग्रेड्स इंक्लूडिंग रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्सेज सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन के बाद फाइनल किए जाएंगे और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को रिसर्च डिपार्टमेंट के थ्रू कम्युनिकेट किए जाएंगे। पीएचडी कंटिन्यू करने और थीसिस सबमिट करने के लिए कैंडिडेट को मिनिमम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड यूजीसी 7 पॉइंट स्केल में लाना मैंडेटरी है। कंटिन्यूअस असेसमेंट और टर्म एंड एग्जामिनेशन दोनों में सेपरेटली। कैंडिडेट को रिसर्च बोर्ड कमेटी और रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के डिसीजंस को फॉलो करना होगा। फुल टाइम स्टूडेंट्स जैसे यूजीसी स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स या अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स के लिए पीएचडी ड्यूरेशन मिनिमम 3 इयर्स और मैक्सिमम 6 इयर्स होगा। पार्ट टाइम स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम 4 इयर्स और मैक्सिमम 7 इयर्स होगा। स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकती है अगर फीस पे नहीं होती, प्रोग्रेस अनसैटिस्फैक्ट्री होती है, रिसर्च ऑर्डिनेंस का कंप्लायंस नहीं होता, प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में थीसिस सबमिट नहीं होती या कैंडिडेट किसी भी तरह की इनडिसिप्लिन में इन्वॉल्व होता है। नो री रजिस्ट्रेशन अलाउड है। रजिस्ट्रेशन फी डिपॉजिशन की डेट को एडमिशन की डेट माना जाएगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन लेटर कोर्स वर्क सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद ही इशू किया जाएगा। कैंडिडेट्स को रेगुलरली यूनिवर्सिटी वेबसाइट विजिट करने की सलाह दी गई है फॉर अपडेट्स। आखिरी सेक्शन फी डिस्ट्रीब्यूशन का है। ट्यूशन फी ₹25,000 पर ईयर है। रजिस्ट्रेशन फी ₹5,000 है। लाइब्रेरी कॉशन मनी ₹1,000 है। लाइब्रेरी फी ₹3,000 है। रिसर्च के लिए लैबोरेटरी फी ₹3,000 है। थीसिस सबमिशन और इवैल्यूएशन फी ₹10,000